नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी। मेरा भी ये YouTube चैनल है, लेकिन आपका पहले है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे निवेदन है कि इसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत तक बने रहने पर ही आप इस विमर्श का सही आनंद ले पाएंगे। मैं आपसे शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए बाद में कहूँगा, लेकिन अभी बात करते हैं मनरेगा की। आइए सबसे पहले हम मनरेगा को श्रद्धांजलि दे लें, 2 मिनट का मौन रख लें। आप कहेंगे ये क्या उल्टी बात कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। भारत सरकार ने मनरेगा को अंतिम प्रणाम कर लिया है। अभी आपको मालूम है, 2-3 दिन पहले ही भारत सरकार ने इस दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा का नाम महात्मा गांधी हटा दिया उससे और उसमें पूज्य बापू जोड़ दिया। पूज्य बापू राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना हो गई। चलिए, आपको महात्मा गांधी से दिक्कत थी, आपने उनको हटा दिया, पूज्य बापू जोड़ दिया। अब ये कौन से बापू थे पता नहीं, लेकिन आप जानकर हंसेंगे कि ये पूज्य बापू भी इस रोजगार योजना से 2-3 दिन ही जुड़े रह पाए। भारत सरकार ने एक अभी नया मसौदा अपने सांसदों को भेजा है इसी योजना का नया रूप दे करके, उसमें से पूज्य बापू भी गायब कर दिए गए हैं। अब इस योजना का नाम होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन 2025। और अगर आप इसका शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो विकसित भारत का हो गया बीबी और बाकी का होगा जी राम जी। यानी इस योजना का नाम जी राम जी हो गया। वो मनरेगा थी, उसमें महात्मा गांधी आते थे, ये जी राम जी है, इसमें राम जी आएंगे, बार बार आएंगे। अगर आपको रोजगार चाहिए तो जी राम जी आपको करना पड़ेगा। अब आपको देखिए, मैंने पहले भी उस दिन भी कहा था, 2-4 दिन पहले की बात है, कि मनरेगा को लेकर के आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार और हमारी सरकारी पार्टी को पहले आपत्ति थी महात्मा गांधी से, तो पूज्य बापू कर दिया, लेकिन पूज्य बापू से भी काम नहीं चला, तो अब ये नई व्यवस्था कर दी, रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मनरेगा समाप्त। मनरेगा की जगह आ गया जी राम जी। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे और कोई हो, जो उसे नहीं पुसाता उसे रहने नहीं देगी, न किसी योजना में, न किसी खेल के मैदान में, न किसी स्टेडियम में, न किसी कागज में। तो इसको कहते हैं जैसे बिल्ली के नाखून बाहर निकलना। तो ये सरकार के जो छुपे हुए नाखून हैं, इस विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबी जी राम जी के जरिए बाहर दिखने लगे हैं, साफ दिखने लगे हैं। अब आप इसको मनरेगा का अंतिम संस्कार माने या न माने, लेकिन ये हो गया है, मनरेगा का अंतिम संस्कार हो गया है, क्योंकि सरकार ने जब तय कर दिया है कि इसको नहीं चलाना है और विकसित भारत के लिए ये जो नई जी राम जी योजना चलाना है, तो चलाना है। सरकार का हाथ कौन पकड़ सकता है। दरअसल इस योजना का जो रूपांतरण करने के पीछे मकसद एक ही था, और वो मकसद था महात्मा गांधी का नाम हटाना, महात्मा का भी और गांधी का भी। तो महात्मा और गांधी दोनों एक साथ हट गए जी राम जी के साथ। आपको मालूम है कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, इस योजना के पीछे राष्ट्रपिता, जिन्हें बहुत से लोग राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं, उन महात्मा गांधी की एक सोच थी कि ग्रामीण भारत में रोजगार को कैसे उपलब्ध कराया जाए। तो मनरेगा इसलिए बनाई गई थी, और ये किसी गांधी ने नहीं बनाई थी, ये मनरेगा बनी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, जो कि उस समय मुख्य प्रधानमंत्री होते थे इस देश के। और आप देखेंगे कि इस गारंटी योजना, जो रोजगार गारंटी योजना थी, इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ने का मकसद यही था कि ये सरकार
जो ग्रामीण विकास के मामले में है गांधी मॉडल पर अमल करना चाहती है। लेकिन आज की सरकार को गांधी की जरूरत नहीं है, आज की सरकार को महात्मा की जरूरत नहीं है, आज की सरकार को बापू की भी जरूरत नहीं है। बापू भी गए, महात्मा भी गए, गांधी भी गए। आज की सरकार को चाहिए ब्रांड, और वो ब्रांड है वी जी राम जी, विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन 2025। बधाई दे सकते हैं आप सरकार को, क्योंकि ऐसा करके सरकार ने मजदूर को एक बार फिर से एक नया कोड देने की कोशिश की है। रोजगार बाद में मिलेगा, कोड पहले मिलेगा। और इसमें एक झुंझुना भी पकड़ाया गया है कि आपको 100 का नहीं 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अच्छी बात है, सरकार बोलती है जी राम जी, तो जी राम जी आप भी बोलिए 125 दिन का रोजगार दीजिए। लेकिन हकीकत भी जान लीजिए, हकीकत ये है कि इस जी राम जी में न तो अभी तक मजदूरी तय हुई है कि कितनी मजदूरी मिलेगी, समय बदल गया है। अब लोग मजदूरी मनरेगा में ही 500 रुपये प्रतिदिन मांग रहे थे, तो अब सरकार कितना देगी वो पता नहीं। अभी न ये तय हुआ है कि इस योजना के तहत, जी राम जी के तहत, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कौन सा काम मिलेगा। पहले तो तय था कि आपको जल संरचनाएं हैं, सड़क है, पुल पुलियां हैं, ये बनाने का काम मिलेगा। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कहते थे कि ये जो मनरेगा है ये गड्ढे खोदने की योजना है। सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उसकी विफलताओं का खंडहर है, इसलिए इस योजना के बारे में कोई बात नहीं की जानी चाहिए। हम इसे समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन समाप्त कर दिया। कहा कुछ और, किया कुछ और। खैर सरकार है। और इसमें एक खास बात और है, इस योजना में जो खेती का के समय बुआई का समय होता है उस समय ये योजना काम नहीं करेगी, ये भी सो जाएगी जाके। लेकिन मनरेगा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मनरेगा में गारंटी थी 100 दिन के रोजगार की। अब ये गारंटी तो 125 दिन के रोजगार की दे रहे हैं जी राम जी में, लेकिन कह रहे हैं कि जब बुआई होगी तब इस योजना में आपको काम नहीं मिलेगा। और दूसरा पक्ष इसका देख लीजिए, मनरेगा में कहा जाता था फर्जी मास्टर प्लान बन रहे हैं, मशीनों से काम हो रहा है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए जी राम जी में क्या किया गया, इसका डिजिटलाइजेशन किया गया। इसमें ये होगा कि आपको कागज में रोजगार मिलेगा, जमीन पे मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। डिजिटल गारंटी मिलेगी, लेकिन बेगारी दूर होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सवाल ये होगा कि इसमें आपको नए सिस्टम में, नई योजना में, जी राम जी में आपको पहले तो बायोमेट्रिक आपका वो होगा, पहचान, हाजिरी लगेगी। दूसरा आपका जो डिजिटल पहचान बनेगी, डिजिटल पहचान जैसे आधार में होती है ऐसी, और आपको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी के लिए ये बातें भारत जैसे देश में अच्छी लगती है। लेकिन हकीकत क्या है कि जिसके पास नेटवर्क ही नहीं है गाँव में, वो बेचारा इस डिजिटल पहचान को कैसे हासिल करेगा, वो बायोमेट्रिक कैसे अपनी हाजिरी लगाएगा। और दूसरी बात, उसके पास अगर कोई कागज नहीं है, जैसा कि अभी SIR के मामले में हो रहा है, तो उस गरीब को गाँव में रोजगार मिलेगा कैसे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब गारंटी तो आदमी की भी नहीं होती, तो योजनाओं की गारंटी क्या होगी। इस योजना से, मनरेगा से, पहले मनरेगा का अंतिम संस्कार, फिर महात्मा गांधी के नाम का अंतिम संस्कार, फिर पूज्य बापू के नाम का भी अंतिम संस्कार जब कर दिया सरकार ने, तो विपक्ष ने पूछा। अब विपक्ष में या तो LOP पूछता है, या विपक्ष का कोई भी दूसरा सांसद पूछता है। तो कांग्रेस की जो आजकल बहुत सक्रिय नेता है श्रीमती प्रियंका वाड्रा, उन्होंने पूछा है कि आपने ये गांधी का नाम क्यों हटा दिया मनरेगा से, मनरेगा का नाम क्यों बदल दिया, और इससे आपको हासिल क्या हुआ। तो इसका जवाब सरकार तो नहीं देगी, लेकिन मुझे लगता है कि गांधी सरकार से बार बार सवाल पूछते थे, गांधी बार बार जवाब मांगते थे, और गांधी मोदी जी को कभी चैन से नहीं रहने देते थे, उन्हें असहज बनाए रखते थे। इसलिए
सरकार ने कहा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मनरेगा ही नहीं रहेगी तो महात्मा गांधी क्यों रहेंगे, मनरेगा ही नहीं रहेगी तो पूज्य बापू क्यों रहेंगे। तो इसलिए वी जी राम जी आएगा तो उसमें महात्मा गांधी कहीं अड़ंगा नहीं डाल पाएंगे। अब आपको बता दें कि सत्ता को महात्मा गांधी जैसे जीवंत प्रतीक शायद नहीं चाहिए इस सत्ता को। हालांकि महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर पूरा देश माथा टेकता है, माननीय प्रधानमंत्री भी टेकते हैं। भले ही उनकी पार्टी के बहुत से लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता न मानते हों, उनके ऊपर तमाम तरह के लांछन लगाते हो, भारत बंटवारे का उनको जिम्मेदार ठहराते हो, फिर भी महात्मा गांधी के समाधि पर अभी आपने देखा व्लादिमीर पुतिन जब रूस के राष्ट्रपति आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने मत्था टेका था। लेकिन इस योजना के जरिए इस मनरेगा को समाप्त करके सरकार ने एक तरह से महात्मा गांधी से छुट्टी पा ली है, हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी पा ली है। अब महात्मा गांधी न सवाल करेंगे, महात्मा गांधी न जवाब मांगेंगे और न महात्मा गांधी के नाम से हमारे नेतागण, हमारे भाग्य विधाता असहज होंगे। अब आपको बता दूं कि पिछले 11 साल में सरकार ने महात्मा गांधी हों, नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, तमाम प्रधानमंत्री पूर्व रहे हैं। महात्मा गांधी तो प्रधानमंत्री भी नहीं रहे बेचारे, सांसद भी नहीं बने कभी, लेकिन इन सब के नामों से जुड़ी कम से कम 32 योजनाओं, मतलब करीबन 2.5-3 दर्जन योजनाओं को रीमैपिंग किया है। या तो उनका नाम बदल दिया है, या उनकी स्पेलिंग बदल दी है, या उनका काम बदल दिया है। और ये जो मनरेगा की जगह जी राम जी आई है, ये इस सिलसिले का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। अब इसमें संकट ये है कि देखिए पोस्टर नया हो गया है, नारा नया हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे पुरानी नई बोतल में पुरानी शराब भर दी जाती है। मैंने शराब का उदाहरण इसलिए नहीं देना चाह रहा था कि ये थोड़ा सा असंसदीय है, लेकिन चूंकि प्रचलित है इसलिए कह दिया। नया पोस्टर नया नारा, यानी नई बोतल में पुरानी शराब, काम वही है, लेकिन उसमें अब महात्मा गांधी नहीं है, उसमें पूज्य बापू नहीं है, गरीब वही है गांव के, मजदूर वही है गांव के, सिर्फ फोटो बदल जाएगी। अब मनरेगा का जो गोल लोगो था उसमें जो महात्मा गांधी दिखाई देते थे वो आपको नहीं दिखाई देंगे। तो महात्मा गांधी को ऐसे ही धीरे 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 लुप्त किया जाने की का एक अभियान इस देश में पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। तो भाईजान, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, नाम बदलने से अगर इतिहास बदलते तो बहुत आसान हो जाता है। इतिहास बदलने के लिए इतिहास नया बनाना पड़ता है। केवल नाम बदलने से या लेबल बदलने से न इतिहास बदलता है, न इतिहास पुरुष समाप्त होते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी। मैं दूसरे गांधियों की बात नहीं करता, मैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि ये भी इतिहास पुरुष हैं और इनको भी आसानी से इस देश के जनमानस से आप गायब नहीं कर सकते योजनाओं के नाम बदल के, लेकिन कोशिश आपकी जारी है। और इस देश में देखिए एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ना गांधी मरते हैं और ना गरीब की भूख मरती है। गांधी को मरे हुए, गोली मारे हुए 80 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन गांधी मरे नहीं। गांधी दुनिया के करीबन 2-2.5 दर्जन देशों में अपनी लाठी लिए खड़े हैं, उनकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, और भूख भी नहीं मरी। भूख भारत में भी नहीं मरी, भूख पाकिस्तान में भी नहीं मरी, भूख म्यांमार में भी नहीं मरी, भूख अफ्रीका में भी नहीं मरी। तो गांधी हो या भूख, इसे आप नाम बदल कर तो नहीं मार सकते, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि मनरेगा को जी राम जी कर देना एक राजनीतिक सुधार नहीं है, ये एक राजनीतिक मेकअप है। और इस मेकअप का जो जीवन काल है बहुत लंबा नहीं होगा, क्योंकि महात्मा गांधी जाएंगे नहीं। महात्मा गांधी स्थायी चीज है, वो चुनाव नहीं लड़ते। जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो आते जाते हैं, और देख ही रहे हैं आप कितने लोग आए गए। तो अब इस बारे में मनरेगा से पहले महात्मा गांधी का हटना, फिर पूज्य बापू का हटना आपको कैसा लग रहा है, आप जरूर बताइए।
मैं इसमें कुछ नहीं कहने वाला, मुझे तो जो जानकारियां थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करेंगे तो और अच्छा होगा, बहुत लोगों तक ये बात विमर्श में जाएगी। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।